तो आइए आज हम जानते हैं प्रीजुडाइस और डिस्क्रिमिनेशन के बारे में कि इन दोनों का मतलब क्या होता है। फर्स्टली हम समझे कि प्रीजुडाइस मीन्स क्या होता है एंड डिस्क्रिमिनेशन मीन्स क्या होता है। प्रीजुडाइस मीन्स होता है कि पूर्वाग्रह, मतलब कि किसी भी पर्सन को निगेटिवली जज करना किसी भी बेसिस पे, ये प्रीजुडाइस कहलाता है। और जब उस चीज़ की वजह से हम उसे हर्ट करते हैं, उसे डोमिनेट करते हैं, उसे अपने से अलग समझते हैं, तो ये डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन के कई सारे बेसिस हो सकते हैं, जिनमें से एक है प्रीजुडाइस। ठीक, इसके अलावा डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस क्या हैं? कास्ट सिस्टम, इनइक्वालिटी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्क्रिमिनेशन के बेस हैं। ओके, तो आज हमें यही समझना है कि डिस्क्रिमिनेशन और प्रीजुडाइस क्या होता है और उससे हम कैसे डील कर सकते हैं। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशंस में क्या क्या रूल्स एंड लॉ दिए गए हैं, आज हम इनके बारे में जानेंगे। ओके, सो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, उनको देखते हैं हम। Prejudice and discrimination exist at both the individual and the social level. Prejudice और discrimination जो होता है वो दोनों ही लेवल पर एग्जिस्ट होता है। इट मीन्स कि ये इंडिविजुअली भी एग्जिस्ट करता है और सोशली भी एग्जिस्ट करता है। अगर सोशली में कहें, कोई कम्युनिटी हमसे अलग है, ठीक है, कोई कम्युनिटी अगर हमसे अलग है तो हम उनसे दोस्ती करना, फ्रेंडशिप करना पसंद नहीं करते हैं, हम उनसे बात करना पसंद नहीं करते हैं। ठीक, और अगर इंडिविजुअल लेवल पे कहें तो ये हमारी अपनी राय होती है कि मुझे उससे बात नहीं करनी है क्योंकि वो काला है, वो हमारे इतना गोरा नहीं है, ठीक है, उसकी स्किन डार्क है। तो ये क्या होता है इंडिविजुअल लेवल पर। तो ये चीज़ें प्रीजुडाइस और डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट करती हैं दोनों ही लेवल पर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज to get rid of prejudice and discrimination we must deal with the existing belief in society। अगर हमें प्रीजुडाइस और डिस्क्रिमिनेशन से डील करना है तो सबसे पहले हमें सोसाइटी में जो बिलीफ बन गया है, बिलीफ मतलब जो विचारधारा बन गई है, उसको डील करना होगा। लोगों के थॉट्स को चेंज करना होगा। लोगों के विचार जो हैं किसी के रंग को लेकर, किसी के रिलीजन्स को लेकर, किसी के लैंग्वेज को लेकर, जो भी थॉट उन्होंने बना रखे हैं उन सबको हमें चेंज करना होगा, उससे डील करना होगा, तभी हम प्रीजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन से डील कर सकते हैं। ओके, तो आइए जानते हैं प्रीजुडाइस और डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। ठीक है, फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे प्रीजुडाइस, देन हम डिस्कस करेंगे डिस्क्रिमिनेशन। ओके, तो आप जैसा कि जानते हैं कि हिंदू सोसाइटी में 4 कास्ट, ठीक है, 4 कास्ट जो होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं हिंदूज़ में। ठीक, हिंदूज़ में 4 कास्ट कौन कौन से होते थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और 4th इज शूद्र। तो जो फर्स्ट 3 थे, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये तीनों हायर फैमिली का, हायर का। तो आइए जानते हैं प्रीजुडाइस और डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। सबसे पहले हम प्रीजुडाइस डिस्कस करेंगे, देन हम डिस्क्रिमिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, उसके बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट अगर हम देखें कि हिंदू सोसाइटी में क्या होते हैं, 4 कास्ट होते हैं। ठीक, 4 कास्ट सिस्टम होते हैं जिसे 4 में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज़ ब्राह्मण, सेकेंड इज क्षत्रिय, थर्ड इज़ वैश्य और 4th इज शूद्र। जो तो पहले के जो 3 हैं, मतलब कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये तीनों जो हैं हाई कास्ट सिस्टम, मतलब कंसीडर किया जाता है कि इन्हें उच्च कास्ट का माना जाता है, हायर कास्ट का माना जाता है। लेकिन जो 4th है, जो शूद्र है, उसे बहुत ही लो कास्ट का माना जाता है, उसे मीनियल टास्क दिया जाता है करने के लिए, और उसका सिर्फ काम यही है कि वो अपने से ऊपर 3 कास्ट जो हैं उनको सर्व करें, उनकी काम करें। उसके अलावा उन्हें अनटचेबल्स माना जाता है। अनटचेबल्स मतलब जिसे हम छूते नहीं हैं, अछूत होते हैं जो, ठीक है, जैसे ऐसा समथिंग लाइक जैसे हम टच कर दें तो हम गंदे हो जाएं, तो वो अछूत है, अनटचेबल्स हैं। ठीक है, तो
यहाँ पे क्या है, फोर्थ जो कास्ट था, कास्ट सिस्टम में जो फोर्थ कास्ट था उसको क्या काफ़ी लो कास्ट माना गया है और वो काफ़ी ज़्यादा उन्हें डिस्क्रिमिनेट किया जाता है इस बेसिस पे, क्योंकि वो लो कास्ट में बॉर्न हुए हैं। ओके, तो प्रीजुडाइज भी यही कहता है। प्रीजुडाइज क्या है कि किसी भी पर्सन को निगेटिवली जज करना, उन्हें इन्फीरियर दिखाना, मतलब अपने से कम दिखाना, ठीक है, उन्हें डोमिनेट करना, ये प्रीजुडाइज होता है। ठीक, प्रीजुडाइज किसी भी टर्म में हो सकता है, जैसे कि हम जो रिलीजन फॉलो कर रहे हैं उसके टर्म में हो सकता है। ठीक, उसके अलावा जो हम लैंग्वेज बोल रहे हैं, जो हम कल्चर फॉलो कर रहे हैं, ठीक, जो जिस भी फैमिली में हम बिलोंग कर रहे हैं, जैसे रिच फैमिली से हम बिलोंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्रीजुडाइज हो सकता है, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, अगर हम अपने रिलीजन को सुपीरियर मानेंगे तो हम अदर रिलीजन को इन्फीरियर बना देंगे, अगर हम अपने कल्चर को सुपीरियर मानेंगे तो हम अदर कल्चर को इन्फीरियर बनाएंगे, है ना। तो इस तरह से क्या हो रहा है, प्रीजुडाइज हो रहा है, मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, अपने रिलीजन्स को, अपने कल्चर्स को, अपने लैंग्वेज को सुपीरियर बनाने के चक्कर में हम दूसरे लैंग्वेज, रिलीजन्स एंड कल्चर को क्या कर रहे हैं, इन्फीरियर बना रहे हैं। तो इसे ही प्रीजुडाइज कहते हैं कि हम उसे निगेटिवली ट्रीट कर रहे हैं। ओके, तो ये था प्रीजुडाइज। अब हम आते हैं डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर। डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, अनफेयर ट्रीटमेंट, ठीक है, अनफेयर ट्रीटमेंट ऑफ अ पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ प्रीजुडाइज, करेक्ट, ठीक है। मतलब कि डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है कि लोगों को अनफेयर तरीके से ट्रीट करना, जस्ट लाइक कि वो हमसे अलग है, अगर वो हमसे काले हैं, ठीक है, हम गोरे हैं और वो काले हैं, या हम कोई और रिलीजन फॉलो कर रहे हैं और वो कोई और रिलीजन फॉलो कर रहे हैं, या हम किसी और कम्युनिटी से हैं, वो किसी और कम्युनिटी से हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है कि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि वो लोग उनसे बात करना भी पसंद नहीं करते हैं, वो उनसे फ्रेंडशिप तो दूर करना, वो उनके साथ बैठना भी पसंद नहीं करते हैं। ओके, तो ये क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन हो गया। क्यों? क्योंकि कहने को तो हर एक इंसान बराबर होता है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उनको खुद से अलग समझ रहे हैं, ठीक है, उन्हें इन्फीरियर, उन्हें बैडली ट्रीट कर रहे हैं। ठीक, अब जैसे कि काफ़ी सारे गांव में या अर्बन फैमिलीज़ वगैरह में भी होती है, ठीक, क्या होती है कि जैसे अगर पुअर पीपुल है तो उसे बैडली ट्रीट करना, ठीक, और जो शूद्र, अभी मैंने बताया, जो शूद्र कास्ट के होते हैं वो मंदिर में एंटर तक नहीं कर सकते, ठीक है। हम हिंदू जो हैं वो अपने रिलीजन को सुपीरियर बनाने के लिए अदर रिलीजन्स को क्या कर रहे हैं, इन्फीरियर बनाते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनके बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन होती है, ठीक है। दो और भी बुराइयां हैं जिसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हमारे सोसाइटी में होती हैं, जो हमारे सोसाइटी को हार्म कर रही हैं, उसके ग्रोथ को हार्म कर रही हैं, उसे ग्रोथ करने ही नहीं दे रही हैं। वो दो कौन सी चीज़ें हैं? फर्स्ट इज़ अनटचेबल्स, जो छुआछूत वाला जो ये बुराई है, इविल है, ठीक है, और सेकेंड इज़ डॉरी सिस्टम। ओके, डॉरी सिस्टम भी एक तरह से क्या है, दहेज प्रथा जो होती है, ठीक, तो जो लड़कों वाली की लड़कियों वाले से जो डिमांड होती है उसे हम दहेज कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पे इसके बेसिस पे भी क्या हो रहा है, हमारा सोसाइटी ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, ठीक। अनटचेबल्स मतलब छुआछूत, ये निम्न जाति का है, हम इसे टच नहीं करेंगे, इसके लाया हुआ चीज़ कोई खाएंगे नहीं, इसके साथ बैठेंगे नहीं, तो ये क्या है, डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है। ओके, तो प्रीजुडाइज और डिस्क्रिमिनेशन हमने समझा। अब कुछ पॉइंट्स लिखे हैं उसको देखते हैं, लेट्स सी। प्रीजुडाइज, प्रीजुडाइज मीन्स टू जज अदर पीपल निगेटिवली और दे सी देम एज इन्फीरियर। इट मीन्स कि जो प्रीजुडाइज होता है इसका मतलब है कि किसी पीपल को निगेटिवली जज करना और उन्हें खुद से इन्फीरियर देखना, मतलब अपने से कम समझना, अलग समझना। ओके, तो ये प्रीजुडाइज हो गया। सेकेंड इज डिस्क्रिमिनेशन मीन्स अनफेयर ट्रीटमेंट ऑफ पर्सन और ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ प्रीजुडाइज और स्टेरियोटाइप। प्रीजुडाइज अभी मैंने समझाया, ठीक है, इसके आधार पर डिस्क्रिमिनेशन होता है और स्टेरियोटाइप के आधार पर। स्टेरियोटाइप क्या है ये अभी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं स्टेरियोटाइप का सिर्फ डिफिनीशन बताऊंगी एक लाइन में कि स्टेरियोटाइप क्या है। ये एक फिक्स्ड बिलीफ है, ठीक है, जो कहते हैं ना रूढ़िवादी सोच है, पुरानी सोच है, ठीक है, जो कि आगे
बढ़ी नहीं, चेंज नहीं हो पा रही है और हमें ही नुकसान दे रही है, ठीक है, हमें ही नुकसान पहुंचा रही है, तो उस बिलीफ को स्टेरियोटाइप कहते हैं। इसके बारे में आगे अभी हम जानेंगे डिटेल में। ओके, तो ये था प्रीजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। तो आइए पढ़ते हैं स्टेरियोटाइप के बारे में। स्टेरियोटाइप क्या होता है, सबसे पहले तो हम ये समझेंगे, ठीक है। तो स्टेरियोटाइप एक बिलीफ है, एक थॉट है, ठीक है, जो कि हमेशा से फॉलो होते आ रहा है, जिसे हम ब्लाइंडली फॉलो करते आ रहे हैं। जस्ट लाइक हम किसी चीज़ के बारे में जो थॉट बना लेते हैं, ठीक है, फिर वो थॉट गलत ही क्यों ना हो उसके लिए, लेकिन हम उस थॉट को फॉलो कर रहे हैं या करते आ रहे हैं, तो इसे स्टेरियोटाइप कहते हैं, ठीक है। स्टेरियोटाइप जैसे कि अगर हम कहें सिंपल सी लैंग्वेज में कि खाना बनाना लड़कियों का काम है, लड़कियां बाहर खेल नहीं सकती नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर, ठीक है, लड़कियां रात के 10 बजे बाहर नहीं घूम सकती, ठीक, लड़कियों को पढ़ना आना चाहिए, सिलाई कढ़ाई करनी आनी चाहिए। तो ये क्या है, स्टेरियोटाइप है, एक रूढ़िवादी विचार है जो कि हमारे माइंड में बैठ गया है, क्योंकि हम बचपन से ही ऐसे सुनते आ रहे हैं चीज़ों को। जैसे अभी अगर कोई लड़का गिर जाए खेलते खेलते, कोई बच्चा गिर जाए, बॉय गिर जाए, तो हम उसे उठा के क्या कहते हैं कि बच्चा शांत हो जाओ, तुम लड़के हो, तुम्हें रोना नहीं चाहिए, तुम तो स्ट्रॉन्ग बॉय हो, ठीक है। तो ये भी एक तरह का स्टेरियोटाइप है, ठीक। क्यों? क्योंकि हमने अभी से उसके मन में ये डालना शुरू कर दिया कि बॉय जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो उन्हें रोना नहीं चाहिए, वरना उनकी वीकनेस झलक जाएगी, है ना। तो ये स्टेरियोटाइप है, जो एक रूढ़िवादी विचार है, जिससे कि ये क्या करता है, स्टेरियोटाइप हमें रोकता है कि जो हमारे अंदर यूनिक टैलेंट है हम उसको डिस्प्ले नहीं कर सकते इस स्टेरियोटाइप की वजह से। ये आज भी हमारे गांव के जो कह सकते हैं विलेज सोसाइटी में फॉलो किया जाता है, ठीक है। वहाँ आज भी लड़कियाँ कुकिंग करती हैं, ठीक, कुकिंग करना जानती हैं, डॉल्स से खेलना पसंद है, इंडोर गेम्स खेलती हैं। वहीं बॉयज़ जो हैं उन्हें बाइक, कार, बाहर जाके उन्हें पढ़ना अलाउ है, आउटडोर गेम खेल सकते हैं। तो ये स्टेरियोटाइप है, एक थॉट है, एक बिलीफ है, ओके। तो ये था स्टेरियोटाइप के बारे में। अब स्टेरियोटाइप, प्रीजुडाइज और डिस्क्रिमिनेशन, ये तीनों ही जब किसी सोसाइटी में होते हैं तो वहाँ क्या आती है, इनइक्वालिटी आती है, यानी कि असमानता आती है, ओके। तो अब जैसे कि मान लीजिए स्टेरियोटाइप थॉट हो गया जो किसी को उसके यूनिक टैलेंट, जैसे कहते हैं ना कि कुकिंग लड़कियों के लिए है, तो उस टाइम पे क्या होता था कि अगर कोई बॉय है और उसे कुकिंग में इंटरेस्ट है, वो शेफ़ बनना चाहता है, तो काफ़ी लोग उसे टॉन्ट कसते हैं कि अरे ये तो लड़का होके खाना बना रहा है ना। अगर वहीं कोई लड़की है, वो जॉब करना चाहती है, बाहर अपना नाम बनाना चाहती है, तो लोग उसे भी टॉन्ट मारते हैं, ठीक। तो ये क्या है, ये स्टेरियोटाइप है, रूढ़िवादी विचारधारा है, ठीक। सो हमने समझा स्टेरियोटाइप क्या होता है। अब कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, इसकी ओर चलते हैं, लेट्स सी। Stereotype is a fixed idea that people have what about something is like, especially when the idea is a wrong one, okay। Stereotype एक फिक्स आइडिया, एक फिक्स थॉट है, ठीक, कि किसी भी लोगों के बारे में हम वो थॉट बना लेते हैं, स्पेशली अगर वो थॉट गलत है तो उसे स्टेरियोटाइप कहते हैं। काफ़ी सारे थॉट्स मैंने बताए कि क्या होता है। इट इज़ अनफेयर, स्टेरियोटाइप अनफेयर है, क्यों? क्योंकि इट कैन प्रिवेंट अस फ्रॉम डिस्प्लेइंग अ यूनिक टैलेंट और एबिलिटी, क्योंकि ये हमें रोकता है, हमें अपने अंदर जो हमारा यूनिक टैलेंट है, जो एबिलिटी है, हम उसको डिस्प्ले नहीं कर सकते, ये ऐसा करने से हमें रोकता है। प्रीजुडाइज, stereotype and discrimination often lead to inequality in society, ओके। ये तीनों जब मिलते हैं तो सोसाइटी में क्या आती है, इनइक्वालिटी आती है, ओके। तो ये था स्टेरियोटाइप के बारे में।